हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने आग बुझाने की विधियाँ पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। तो हेडिंग डालिए प्राथमिक उपचार। तो हेडिंग है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार के अंदर क्या होता है कि यदि आप वर्कशॉप में कार्य करते समय कहीं दुर्घटना घटित हो जाए तो क्या होता है कि अगर चिकित्सक वहाँ उपलब्ध नहीं नहीं रहता है तो इसी अवस्था में जो पहला मतलब उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एबीसी की फुल फॉर्म। वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो ये दिल्ली मेट्रो में पूछी गई थी। तो ए बी सी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है। ए से होता एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है कैरिकुलेशन, हिंदी में देखिए हवा श्वसन परिचंचरण। ठीक है, ये हो गया एबीसी की फुल। एग्जाम में पूछी गई थी, 2020 में पूछी गई थी दिल्ली मेट्रो में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन विधियां, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन यानी कृत्रिम श्वसन विधियां। तो सबसे पहले कृत्रिम श्वसन विधियों में हम पढ़ेंगे शेफर विधि। शेफर विधि, ठीक है। शेफर विधि में क्या होता है कि इसमें रोगी को सीने के बल लेटाया जाता है। इसमें सीने के बल, इसमें रोगी को सीने के बल सीने के बल लेटाया लेटाया सीने के बल लेटाया जाता है। और ये मतलब 1 मिनट में 10 से 15 बार होती है। कितने? 1 मिनट में 10 से 12 बार। ठीक है, 1 मिनट 10 से 12 बार होती है। और जब व्यक्ति की पीठ सीने के बल लेटाया जाता है, जब व्यक्ति के पीठ पर चाले हो। ठीक है, ये अपना हो गया शेफर विधि। दूसरी विधि पढ़ेंगे सिल्वेस्टर विधि। दूसरी है सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर विधि। इसमें क्या होता है, रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है। इसमें रोगी को पीठ के बल लेटाया इसमें रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है। यह भी 1 मिनट में 10 से 12 बार ये क्रिया होती है। ये क्रिया जब व्यक्ति के सीने पर छाले हो। ठीक है, और ये 1 मिनट में 10 से 12 बार ये क्रिया होती है। अब तीसरी है होल्गर नेल्सन विधि। ये एग्जाम में पूछी तो नहीं जाती, फिर भी आपको याद रखनी है। नेल्सन होल्गर
नेल्सन होल्गर विधि। इसमें इसमें ये इतना याद रखना, इसमें क्या है, सीने के बल लेटा जाता है, इसमें सीने के बल लेटाया, सीने के बल लेटाया जाता है। और चौथी है मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह मुंह विधि। ये सबसे मतलब आसान विधि है, मुंह से मुंह विधि। ठीक है, ये इसमें कुछ याद रखने योग्य बात नहीं है, इसमें ओनली फॉर ये मुंह से मुंह विधि, ये सबसे आसान विधि है, ध्यान रखना। और पांचवी है मुंह से नाक विधि, मुंह मुंह से मुंह से नाक विधि। ये इसमें मुंह से नाक में हवा भरी जाती, ठीक है, सबसे मतलब सांस दी जाती, ठीक है। ये पांच है, हो गई। ये थी अपने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये कृत्रिम श्वसन विद्या। कृत्रिम श्वसन विद्या कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे 5S कंसेप्ट। तो हेडिंग डाल दीजिए 5S कंसेप्ट, 5S कंसेप्ट, ठीक है। तो 5S कंसेप्ट में देखिए, शॉर्ट सिटिंग इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन, और है सस्टेन। इसको आप सेल्फ डिसिप्लिन भी बोल सकते हो। हमने एक ट्रिक बनाई है 5S कंसेप्ट को याद करने की। तो हमने एक छोटे बच्चे के ऊपर बनाई है। तो एक छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या, छोटा बच्चा क्या होता है, शॉर्ट होता है, मतलब छोटा बच्चा क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट से छोटा बच्चा हो गया। फिर क्या होता है कि वह स्कूल जाता है, तो उसके अध्यापक क्या बोलते हैं कि तुम सिटिंग इन ऑर्डर में बैठो, तो वह सिटिंग इन ऑर्डर में बैठता है, ठीक है, सिटिंग इन ऑर्डर में बैठता है, सिटिंग इन ऑर्डर में बैठता है। तो वह सिटिंग इन ऑर्डर में बैठ गया, तो वो क्या, बच्चा चमकने लगा, शाइन होने लग गया, तो ये हो गया शाइन। और फिर वह चमकता है, तो उसका एक अलग से स्टैंडर्ड हो गया कि भाई चमक रहा है, अलग से सबसे अलग लग गया, चमक रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं, स्टैंडर्ड। फिर वह स्टैंडर्ड लग गया, फिर क्या होता है कि वह सबसे मतलब स्टैंडर्ड हो गया, तो उसका अलग से मतलब सिस्टम, उसने अपना सिस्टम बना दिया कि किस प्रकार से मैं स्कूल में सबसे अलग मतलब लगूं। इसलिए ये पांचवा हो जाएगा सिस्टम की तरह, मतलब सिस्टम से आपको याद रखना सिस्टम। अब 5S कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम अगला है 5E कंसेप्ट। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये लिखिए 5E कंसेप्ट, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे आता है एजुकेशन, मतलब शिक्षा। एजुकेशन। नंबर 2 पे आता है इनकॉजमेंट, इनकॉजमेंट। नंबर 3 पे आ जाएगा इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट। नंबर 4 पे आएगा इंजीनियरिंग। और नंबर 5 पे आ जाएगा एवोल्यूशन। तो ये हो गए 5E कंसेप्ट। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मानक एवं मानकीकरण और शरीर के प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। धन्यवाद।